बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मे तकी ऑफिशियल। क्या हाल है जी आप सबका। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ जी, मैं अदरक काट रही हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाने लगी हूँ। और आप हमेशा देखते हैं कि मैं जो हूँ ना शान वालों का ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेके आती हूँ, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि टाइम नहीं होता मेरे पास बनाने का। लेकिन अब क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है और वैसे भी मैंने सोचा कि मैं ना घर में जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाती हूँ, तो इसके लिए जी मैं अदरक लेके आई हूँ। और क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है ना, हम 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो उस हिसाब से मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाऊंगी। मैंने इसके लिए ना 1 पाव अदरक ली है और आधा किलो जो है ना उसके अंदर गार्लिक की जो है ना क्वांटिटी है। तो अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो सारी बात आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे जी अदरक है, इसको मैंने अच्छे से पहले पील कर लिया है और जहाँ से छीलना था कुछ जगह से छुरी से साफ़ कर लिया। बाकी पीलर से ना ये बड़ा अच्छा हो जाता है। बड़ी अच्छी आजकल फ्रेश जो है ना वो जिंजर आई। कुछ कभी कभी इसमें जड़ों वाली अदरक भी होती है, लेकिन ये है कि आप अगर देख के लें तो आपको ठीक मिल जाएगी। तो यहाँ जी इसको मैंने छील लिया है और साथ में जी लहसुन मैंने लिया था हाफ़ केजी के बराबर। अच्छा, देसी लहसुन भी कुछ लोग डालते हैं, लेकिन देसी लहसुन को छीलना बहुत मुश्किल काम है जी, बड़ा हिम्मत का काम है। वो छोटा छोटा होता है, फिर ये कि ओवरनाइट आप सोक करें। अगर आपके पास टाइम है या कोई हेल्पर है तो वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो यहाँ देखिए मैंने जिंजर को छील के ना स्लाइसेस में बारीक काट लिया। और ये लहसुन जो है ना आधा किलो है, मोटा है, चाइनीज़ लहसुन। और इसको एक टिप मैं आपको देती चलूँ कि इसको ना मैंने इसकी जो इसकी कलियाँ हैं ना अलग करके रखती थी। आइडियल ये है कि अगर आप धूप में रखते हैं ना एक आध दिन, तो इससे ये होगा कि इसका छिलका जो है ना बड़ा अच्छा ड्राइड हो जाएगा और बड़ी आसानी से उतर जाएगा। लेकिन खैर मैंने धूप में तो नहीं रखा था, मैंने अंदर ही करके इसको सेपरेट करके यूँ रखा होता। और आप ये देख रहे हैं कि इसका छिलका इस हद तक ड्राई हो गया कि हल्का से मेहनत से ना वो बिल्कुल उतर जाता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको कुकिंग करने से आती हैं, और यकीन जाने कि इससे आपकी लाइफ ना बड़ी आसान हो जाती है। कोई टिप ये को कुछ लोगों के हाथों पे जलन होती है तो ऑयल आई के कुछ इस तरह होता है कि वो ऑयल लगा लेना। खैर मेरे तो नहीं होती है, ना ही मैंने कभी इस तरह से ना इसको ट्राई किया है। तो यहाँ जी अब देखिए मैं आपको बॉक्सेस दिखा रही हूँ। मेरे पास पुराने जो है ना ये आइस क्यूब के बॉक्सेस हैं, और ये मैंने रखी ही जिंजर गार्लिक के लिए हैं, या फिर मैं हरी चटनी बना के ना इनके ऊपर फ्रीज़ करती हूँ। तो आज मैं आपसे अपनी जिंजर गार्लिक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये है कि रमज़ान प्रिपरेशन का हिस्सा है कि ये वो रमज़ान प्रिपरेशन है जो आप 1-1.5 महीना पहले करके रख लेना, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन बीच में मेरे हस्बैंड आ रहे हैं जिनको सोन हलवा खाना है, तो मैं इनको कहती कि आप मेरी वीडियो में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं। खैर ये सब भी चलता रहता है। तो अदरक को मैंने पहले डाल रही हूँ, इसकी रीज़न ये है, ये भी एक टिप है कि आप पहले अगर अदरक को कर लें, समटाइम्स में जड़ें होती हैं वो सही से फिर चॉप नहीं हो पाता। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं चॉपर यूज़ करी, कुछ लोग ब्लेंडर में करते हैं, लेकिन मैं हमेशा चॉपर में ही इसका पेस्ट बनाती हूँ, क्योंकि ब्लेंडर करने से ना अक्सर ब्लेंडर ख़राब हो जाता है आपका। तो कोशिश करें अगर आपके पास चॉपर है ना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ देखिए पहले मैंने अदरक को फाइन चॉप कर लिया था, और इसके बाद अब इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। और जो 2 इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे उनमें एक जी विनीगर है और एक ऑयल है। कुछ लोग पानी में बनाते हैं, हर एक अपना तरीका होता है। मैं हमेशा विनीगर और ऑयल डालती हूँ, इससे होता है कि कभी भी आपका ना ख़राब नहीं होता। और खैर मैं इसको करती भी फ्रीज़ हूँ ना, मैं नीचे नहीं रखती हूँ, तो ये है ना 2-3 महीने 4 महीने भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो अब ये देखिए इसका कोई भी खास क्वांटिटी नहीं है कि आप इतना सिरका डालें इतना ऑयल डालें, बस ये अंदाजे से आप इतना डालेंगे ना, क्योंकि ये चॉपर है तो ये चॉप कर रहा है। तो लेकिन आपने इसके अंदर इतना विनीगर और ऑयल डालना है कि पेस्ट फॉर्म में आ जाए ना। और ये देखिए आप गाहे गाहे मैं आपको खोल के दिखा भी रही हूँ कि साथ तक ये फाइन चॉप हो चुका है, और फिर मैंने इसके हिसाब से और ऐड कर लिया ना। तो उस स्टेज तक मैंने इसको जी करना है, चॉपर को चलाते जाना है जब तक ये फाइन अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो ये बेहतरीन पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। और अब ये देखिए मैंने नीचे कपड़ा दस्तरखान बिछा लिया ताकि नीचे ना वो काउंटर टॉप पे गिर जाता है ना। तो यहाँ पे जी मैं इसके अंदर ना भर लूँगी ना ये सारा। तो अदरक लहसुन तो मैंने फ्रीज़र में डाल दिया, वो कुछ घंटों में ही फ्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए ये लेमन है। इस दफ़ा जी मैंने लास्ट टाइम क्या किया था कि मैंने लेमन का जूस स्क्वीज़ किया था और फिर उसको आइस क्यूब ट्रेज़ में फ्रीज़ किया था। वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। लेकिन मैंने इस दफ़ा ना सोचा कि मैं क्यों ना मैं पूरा लेमन फ्रीज़ करके देखती हूँ। और इसके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया प्रॉपर। मैंने एक लेमन को फ्रीज़ किया, फिर इसको मैंने थॉ किया, और मैंने देखा वाकई उसके अंदर अच्छा जूस जो है ना वो जूसी ही रहता है। तो फिर तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पहले एक्सपेरिमेंट करके। तो यहाँ पर देखिए आप जी लेमन आजकल बड़े अच्छे देसी लेमन आए हुए हैं, मेरे ख्याल में 100-200 रुपये किलो इस हिसाब से हैं। तो आप ये ले लें, और इस तरीके से इनको मैंने धो लिया था पहले, अच्छे से ड्राई कर लिया था। ये मुकम्मल ड्राई हैं, और ड्राई ना भी हो तो उनको फ्रोज़न फॉर्म में ही हम लोगों ने इनको रखना है। तो कोई मसला नहीं, फ्रीज़ ही होंगे। तो इस तरह से जिपर लॉक बैग्स में डाल दिए फ्रीज़र में। भी रमज़ान की प्रिपरेशन में आप कर सकते हैं कि चने बॉयल करके रखते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते। आपको पता है 2 महीने 3 महीने ये फ्रीज़र हो जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं चना चाट के लिए, दही भल्लों के लिए। तो मैंने ये फ्रीज़ कर दिए हैं, और ये भी मेरी प्रिपरेशन का हिस्सा है रमज़ान की।
तो यहाँ पे अब जी मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। खैर मैं मंथली बेस पे भी ये करती होती हूँ, मैं घर में ही मसाले करती हूँ। मैंने खुश धनिया को जो है अच्छे तरीके से झटक लिया था, साफ़ कर लिया था। अब इसको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। हमेशा मसाले घर में करती हूँ। और अगर आप ये रमज़ान से पहले ये इस तरह के मसाले और ये चीज़ें आप रेडी करके रख देते हैं ना, तो फिर ये होगा कि आपके पास आपने रमज़ान की बाकी क्लीनिंग का टाइम होगा, आपने अपने होम की क्लीनिंग करनी है, किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, पर्दे धोने होते हैं, जैसे रमज़ान के हमारे यहाँ जो है वो डीप क्लीनिंग की जाती है। तो फिर इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा। अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप मेरी तरह ये चीज़ें करके रख देना। तो मैं इस तरीके से खुश्क धनिया, ज़ीरा भून के रख देती हूँ, पकौड़ों के मसाला वगैरह बना के रख देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट बना दिया। मैंने जो है ना हरी चटनी भी बना के फ्रीज़ करनी है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास हरा धनिया और पुदीना मौजूद नहीं था, वरना मैं वो इस वीडियो में आपसे शेयर करती। तो ये वो प्रिपरेशन है जो आप महीना 2 महीना पहले भी करके रख देंगे ना, तो आपका एक तो टाइम बच जाएगा और ये चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होती हैं, और एंड में आपके पास बाकी चीज़ों का जो है वो टाइम होगा। अभी देखिए इस तरीके से मैं ज़ीरा भी भून रही हूँ, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और फिर ये होगा ना कि आखिर में जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो तो मैं हमेशा 1 या 2-3 दिन पहले ही बनाती होती हूँ ना, ताकि वो फ्रेश रहें और जो है ना अच्छा उनका टेस्ट वगैरह भी ना ख़राब ना हो ना। तो बस इस तरीके से मैंने इनको भून लेना है। और अब ये देखिए मैंने इनको भून के निकाल लिया है, ज़ीरा को निकाल लिया, भी ठंडा हो गया है, खुश्क धनिया है इसको भून लिया है। और ये मेरे हिसाब से ना मेरे 1.5 महीने के लिए काफ़ी आराम से रमज़ान गुजर जाएगा, बल्कि ईद के लिए भी ना ये चल जाएगा, 1.5-2 महीना चल जाएगा। अब यहाँ देखिए अब मैंने इसको स्लॉट्स में कर रही हूँ। पहला स्लॉट है, इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा फाइन करूँगी क्योंकि मैंने करीज़ वगैरह में डालना है ना, ये मुँह में आता है तो फिर ये अच्छा नहीं लगता ना, बहुत दरदरा सा। तो ये जो मोटा जो बारीक वाला जो मैंने किया है ना जी, अब ये मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि इसको मैंने करीज़ वगैरह में यूज़ करना है। शोरबा सालन हो, घर में बुजुर्ग हो, बच्चे हो, तो फिर वो ना दांतों में आता है अगर दरदरा सा हो। दरदरा सालन में अच्छा भी नहीं लगता। कोई आप कीमा वगैरह बना रहे हैं, इस तरह की चीज़ है, कोई चप्पल कबाब, तो उसमें तो वो यूज़ होता है, या फिर पकौड़ों में वो अच्छा लगता है। तो ये जी एक स्लॉट मेरा हो गया, ये करी वगैरह के लिए इसको मैंने कर लिया, और कुछ मैंने ऊपर रख लिया था अपने स्टोरेज में। अब ये जो दूसरा स्लॉट है इसको मैं थोड़ा सा दरदरा करूँगी। इसका मकसद ये होगा कि इसको मैंने पकौड़ों में डालना है, क्योंकि पकौड़ों में ना इसका दरदरा अच्छा लगता है। आप ये देख रहे हैं ना, इस हद तक दरदरा है। इसको मैंने आधा कर लिया था और आधा स्लॉट में और कर लूँगी इसका। तो ये मैं इसकी पूरी क्वांटिटी जो है ना अपने इस्तेमाल के हिसाब से बनाती है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने होल रखा है थोड़ा सा, जो मैं पुलाव वगैरह में डालती हूँ, स्टॉक बनाती हूँ यखनी भुना हुआ के, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये दरदरा है जो पकौड़ों वगैरह में, चप्पल कबाबों में इस्तेमाल होगा। ज़ीरा है भुना हुआ, फुल जार भर लिया, और ये करी वगैरह के लिए ना। तो इस तरह की छोटी छोटी सी प्रिपरेशंस हैं। तो ये जो नेक्स्ट डे की मेरी क्लिपिंग्स है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए मेरा जो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना फ्रीज़ हो चुका था। और ये सिलिकॉन मोल्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनका सिर्फ मसला ये कि साइज़ बहुत छोटा है ना। तो ये मेरे पास एक सिलिकॉन मोल्ड था, एक मैंने उसके अंदर डाल दिया था, और बाकी जो है ना वो ना मैंने क्यूब्स बना लिए। तो इस तरीके से जिपर लॉक बैग्स में आप भरिए, और आप यकीन जानिए बाज़ार से बहुत सस्ता पड़ता है। और जितनी क्वांटिटी आती है, मेरी महीने में 2 जार्स यूज़ होते हैं, इतनी क्वांटिटी में ना मेरे 2 मंथ्स का जो है ना तकरीबन जो है ना ये अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको डीप फ्रीज़ करने के लिए नहीं रखा था, क्योंकि फिर ये पिघल जाता है ना, तो मैंने इसको इस तरीके से नाइफ से निकाल दिया था। आप भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए छोटी छोटी सी प्रिपरेशन होती है जो अगर हम रमज़ान से पहले कर लेना, तो इसका मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कोई वीडियो बनानी है, लोगों को दिखानी है। मेरे घर की रूटीन की वीडियोस है, रूटीन है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, और मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि रमज़ान में आपके पास इबादत के लिए टाइम बच्चे, जो मकसद है बजाय इसके कि हम उधर खड़े हैं, अदरक लहसुन के पेस्ट कूट रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, और ये चीज़ों को हम फ्रोज़न आइटम बनाने शुरू हो जाएँ। और जाहिर बात है कि रोज़ा अफ्तारी के आइटम्स तो आपको बनाने होते हैं। तो ये आप जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन इस तरीके से अगर आप करके रख देते हैं ना, तो ये आपके लिए बड़ा ही ईजी रह जाता है। आपका पास इबादत का, कुरान शरीफ की तिलावत का, नमाज़ आप आराम से अपनी पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, जो कि असल मकसद है ना रमज़ान का। तो बस ये थोड़ी सी मेरी प्रिपरेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जो हमेशा मैं अपने घर में इसी तरीके से इन चीज़ों को लेके करती हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो मैं महीना एक पहले से बना के रख देती हूँ, ताकि आखिर में ना मैं पैनिक ना हूँ और मेरे पर कामों को बोझ ना, और मैं घर की बाकी डिटेल सफाइयाँ आराम से कर सकूँ। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। मैंने आपसे जिंजर गार्लिक का पेस्ट अपना शेयर किया, मैं अपने घर के मसाले कैसे फ्रीज़ करती हूँ रमज़ान के लिए, मैंने आपके साथ फ्रोज़न लेमन शेयर किए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे आपने लाजमी फॉलो करना है। हाँ, और मुझे मेरे लिए आपकी सपोर्ट वाकई बहुत मानी रखती है, कि आपकी जो कमेंट्स होते हैं ना, उससे मुझे पता चलता है कि मैं अपनी वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव करूँ, अपने कंटेंट को कैसे बेहतर बनाऊँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।